बिहार में जाके झूठ बोला है सब जगह कि हम ये कर देंगे, ऐसे जैसे कि हमें अब इनकी कथनी और करनी में फर्क है। तो वापिस बैकलॉग दे दो, तब मैं मान लूंगा कि हाँ हृदय परिवर्तन हो गया है, ये धोखा नहीं है, फ्रॉड नहीं है। मोदी जी और अमित शाह जी को विभिन्न वजहों से हटा के दूसरा प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हीं को सारी नौकरियां दी जाएंगी, जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हीं को सारे रिसोर्सेज देश के दे दिए जाएंगे। इसलिए करा रहे हैं क्या? मोदी जी की हो सकता है मंशा ये हो कि इन सब लोगों को SC ST OBC को आइडेंटिफाई करके हम कुछ भी नहीं देंगे। देश में जातिगत जनगणना की मुहर लग चुकी है। केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने ये कहा है कि आज़ाद भारत में पहली बार जो है अब जातिगत जनगणना होगी। इससे पहले जो जनगणना हुई थी वो अंग्रेजों के समय 1931 में हुई थी। अब जाके मोदी सरकार ने हामी भरी है कि हम भी जाति जनगणना करवाएंगे। हालांकि विपक्ष जो है लगातार इस बात की मांग कई दिनों से कर रहा था, चाहे वो राजद हो, चाहे कांग्रेस या समाजवादी पार्टी। तमाम विपक्षी दल जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं वो इस बात को लेकर लगातार जो है अपनी मांगें रख रहे थे और मोदी सरकार लगातार इस बात पर जोर दे रही थी। खुद जो है नरेंद्र मोदी तक ये कहते थे कि जातिगत जनगणना की जो मांग कर रहे हैं वो अर्बन नक्सल हैं, जाति भाषा क्षेत्र के आधार पर जो ये सब बात करते हैं वो सब कहीं ना कहीं दुर्योधन है, उनका DNA दुर्योधन का है, ऐसा योगी जी का कहना है। अब जो है भाजपा के जो समर्थक हैं अब वही भाजपा को कहीं नहीं कह रहे हैं कि भाजपा अम्बेडकराइट हो चुकी है। तो इन मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्राचा साहब। प्राचा जी, सबसे पहले तो आपका चैनल पर स्वागत है। शुक्रिया। भाजपा अम्बेडकराइट हो चुकी है ऐसा उसके समर्थक कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? और जनगणना की जो मांग कई दिनों से विपक्ष कर रहा था उस पर हामी भर गई भाजपा भी। देखिए, भाजपा हो या कोई और पार्टी, हम लोग क्या कह रहे हैं कि सालों से कह रहे हैं आना तो सबको इसी लाइन पे पड़ा है, भले ही ढोंग के लिए। अभी भी भाजपा और बहुत सारे दूसरे लोग ही तो नहीं लेकिन काफ़ी लोग अम्बेडकराइट होने का ढोंग कर देते हैं। अम्बेडकराइट हो नहीं करते, क्योंकि अगर अम्बेडकराइट हों दिल से, ईमान से, तो एक ही बात कहेंगे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान देते समय आज से 75 साल पहले कर दी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी ज़मीन की और जो हमारे जो पोषण जो ज़मीन की गहराइयों से और जो ये और ओशंस की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक जितने भी संपदाएं हैं देश में, उसमें सबकी बराबर की हिस्सेदारी है, एक एक नागरिक की बराबर की हिस्सेदारी है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान है। और इसके अलावा कोई भी दूसरी तीसरी बात चौथी बात करता है वो सिर्फ धोखाधड़ी होती है, माइंड डाइवर्ट करने की बात होती है। तो मेरा तो इसमें कोई भी सीधा कहना है कि सरकार को धन्यवाद देंगे कि नहीं, क्योंकि भाई जाति जनगणना की उन्होंने हामी तो भर दी। अभी तो उसके बाद जो है राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग करेंगे और जो है पिछड़े और अति पिछड़ों की विधानसभा में वहाँ भी आरक्षण की बात होगी, लगातार ये बात उठ रही है और ये पहला कदम है ऐसा विपक्ष कह रहा है। देखिए, मैं तो अम्बेडकरवादी हूँ, मेरे हाथ में कोई चीज़ आती है, बाबा साहब ने हमें सिखाया है कि धोखाधड़ी में मत आना किसी से। हाथ में आएगी चीज़ तो धन्यवाद भी करेंगे। हाथ में क्या है अभी मुझे वो बता दो। घोषणा तो स्टेप तो घोषणा आगे बढ़े। अब घोषणा को मैं खाऊं पीऊं क्या करूं? घोषणा को सर पे ओढ़ूं? पहले मतलब कोई चीज पे हामी भरी जाती है उसके बाद ही तो काम आगे बढ़ता है। अभी तक तो सरकार ये कह रही थी कि जाति अच्छा ये जो तोड़ने वाले हैं ये फैसले, लेकिन अब मोदी सरकार खुद कह रही है कि हम करवा रहे हैं। रातों रात हृदय परिवर्तन हो गया होगा। क्या कारण है? ऐसे क्यों रातों रात उनका जो ये दिल का परिवर्तन हुआ है? क्या ये ईमानदारी से हुआ है या कोई धोखाधड़ी से हुआ है? पहले तो इस पर रिसर्च करने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये अभी क्यों हुआ है, ये हृदय परिवर्तन अभी क्यों हुआ है? ये तो मीडिया में सवाल चल ही रहे हैं कि मीडिया में सवाल जो कि हृदय परिवर्तन हुआ क्यों? हाँ। जो कल तक विरोध कर रहे थे आज उन्होंने हामी भर दी है। अब ये कल तक जो विरोध कर रहे थे इन्होंने दिल से हामी भरी है या नहीं भरी है, ये तीसरा सवाल है। कब होगी ये पता ही नहीं अभी किसी को। और बिहार में जाके झूठ बोला है सब जगह कि हम ये कर देंगे, ऐसे जैसे कि हमें अब इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये तो ये भी बोल रहे थे ना 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ये करेंगे वो करेंगे और स्मार्ट सिटी पुराना ये वो सब था, कुछ हो गया। आपको क्या लगता है जातिगत जनगणना का जो उन्होंने फैसला लिया है, अभी कैबिनेट में मुहर लगी है, आप जो जितना समझते हैं जो राजनीति को देखते हैं, आपको क्या लग रहा है सरकार क्या करने जा रही है? मैं तो कोई भी RSS और बीजेपी का बड़ा नेता कोई भी बात कहता है तो मैं उसके आगे ना लगा के पढ़ता हूँ कि ये काम वो नहीं करेंगे। मैं तो सीधी बात ले जाऊँगा। मतलब
मोदी सरकार ने हामी भर दी है लेकिन ये काम करने वाले नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, ये करने के नहीं है, कुछ धोखाधड़ी करने के मन से कर दीजिए, तो उसके बाद क्या कर लिया, मतलब कास्ट सेंसस होके आ गया हमारे, उससे हमें उससे फायदा क्या हुआ? किसी भी समाज के एक व्यक्ति का एक काम, जीरो फायदा होगा। असली चीज क्या है उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। अगर इनका हृदय परिवर्तन सच में हो गया है और जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं जो इनकी तारीफ भी कर रहे हैं, तो हृदय परिवर्तन का थोड़ा टेस्ट भी कर लें। एक सवाल है, पहले आप जाति जनगणना के पक्ष में हैं कि नहीं? पहले आप ये बताएं। मैं कह रहा हूँ उसकी जरूरत ही क्या है? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 1931 में नहीं हुई थी अभी काशीराम, होनी चाहिए कि नहीं? हम ये आपसे जानना होनी तो हर बार चाहिए, होने में अच्छा ही है, ना होने में चोरी डकैती और फ्रॉड है, ये तो है ही। मतलब महमूद प्राचा तो जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं। हर बार होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो नहीं कर रहे थे उनको सजा देनी चाहिए। असली बात तो ये है, क्यों नहीं हुई अब तक? उनको सजा देनी चाहिए, सजा दी कुछ। अब हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। 1931 में हुई थी, 85% SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोग थे भाई, उतनी तो जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी इसकी हिस्सेदारी दे दो। अब की जो जनगणना होगी उसमें सिर्फ 5-7% का एडिशन तो होगा। हम 5-7% का बर्दाश्त कर लेंगे जी, चलो कुछ और काम कर लेते, लेकिन 85% तो दे दो। वो कहाँ है? अब चलो 85% भी छोड़ देते हैं। जो 27% OBC को मिली है, संख्या 29 से डबल, जो 27% OBC को मिली है उसमें बैकलॉग कितना है वो तो दे दो, तब मैं विश्वास कर लूंगा कि इनका हृदय परिवर्तन हुआ है। जो SC ST की 15% और 7.5% है, उसका जो बैकलॉग पड़ा है, जो चुरा के ले गए ये चोरी करके डकैतियां मार के, वो तो वापिस बैकलॉग दे दो, तब मैं मान लूंगा कि हाँ हृदय परिवर्तन हो गया, ये धोखा नहीं है, फ्रॉड नहीं है। और जो लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, बड़े बड़े लोग भी बेवकूफ़ बन रहे हैं, कुछ लोग यही कह रहे हैं कि हमारी वजह से हो गया। भाई इससे कुछ मिला भी, ये तो विपक्ष से अपनी जीत बता रहा है कि भाई हम कई समय से इसकी मांग कर रहे थे, अब जाके मोदी सरकार मान गई है। कल तक तो इसे भाई विरोध कर रही थी, लेकिन अब जाकर उन्होंने हामी भर दिया, तो हमारी जीत है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव, चाहे अखिलेश यादव और तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग। चलिए, बीजेपी की हार हो गई, विपक्ष की जीत हो गई, जनता की जीत भी कभी होगी नहीं होगी? आम आदमी की जीत होगी या नहीं होगी? वो कब होगी? जब इसका फायदा मिलेगा उन्हें। वरना आपस में जीत बांटते रहो, कभी ये कहे हम जीत गए, वो कहे नहीं हम जीत गए। आप दोनों की जीत हार होती रही, हमारे हाथ में क्या आ रहा है? आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने आखिर ये फैसला क्यों लिया, जो कल तक विरोध कर रही थी लगातार? आपने भी मोदी जी के बयान और योगी जी के बयान सुने हैं, अब ऐसे समय में उसने अचानक ये फैसला लिया जातिगत जनगणना का, आपको क्या लगता है? देखिए, बीजेपी के अंदर बहुत सारे लोग, RSS के अंदर बहुत सारे लोग मोदी जी और अमित शाह जी को विभिन्न वजहों से हटा के दूसरा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब उसकी वजह क्या है वो वही जाने, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। तो दूसरा ये पहलगाम का इशू हो गया, इस पे हर व्यक्ति और अभी तो सब क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, ज़्यादा सड़क पे आके इनके इस्तीफे नहीं मांग रहे। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी साहब का भी मैं आज सुबह इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा है कि 10 दिन का टाइम हम और देंगे, उसके बाद जनता को सड़कों पे आके अमित शाह साहब का मोदी जी का इस्तीफा मांगना। तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? उन्होंने पहले फ्री हैंड दिया, ये मोदी जी ने ऐलान किया, उस मीटिंग में अमित शाह साहब को नहीं बुलाया कि ठीक रहा अमित शाह साहब के सर पर फोड़ देंगे। लेकिन फ्री हैंड भी ऐसा दिया, हम जैसे लोगों ने सवाल उठाया तुरंत कि भाई 1-1 लाख करोड़ रुपए तो दो, इनको फ्री हैंड इसमें भी तो दो कि जितनी भर्तियां करनी है कर लो रेगुलर, तो ये आर्टिफिशियल फ्री हैंड मत दो। तो उस पर भी पकड़े गए वो। तो अब कुछ तो करना था मोदी जी को बचने के लिए, तो ये वो है। तब उन्होंने अपना ध्यान भटकाने की रणनीति, आप ऐसा कह रहे हैं? मतलब ध्यान भटकाने के लिए ना, वरना अभी क्यों ये हृदय परिवर्तन अभी बिहार में चुनाव है, ये भी कहा जा रहा है कि तो चुनाव को ध्यान में रखकर भी शायद ये फैसला जो है, जो विरोधी है वो कह रहे थे कि ये फैसला तो मोदी सरकार को करना है, टाइमिंग को लेकर सवाल है, पहले ऐसे नेता कहते रहे और अभी उन्होंने हाथ कर दिए। तो मतलब यही हुआ ना कि मन से नहीं किया, हम दिमाग लगा के धोखाधड़ी की मंशा से किया। फैसला तो आ गया। नहीं, फैसला आ गया। अभी आपने गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन देख ली? कोई देख ली? ऑर्डर देख लिया आपने? कोई? कब से ये सेंसस ही शुरू होगा ये पता लग गया आपको? वो तो राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार टाइमलाइन बताए और वो तरीका भी बताए कि जातिगत जनगणना का तरीका कैसे होगा। और जीत पहले डिक्लेयर कर दी अपनी। नहीं, अपनी मांग की भाई हमने जो मांग डिमांड की है उसके लिए तो सरकार ने हामी भरी कि हम इसको करवाएंगे, तो इसको तो वो जीत के तौर पर तो देखेंगे। नहीं, जीत डिक्लेयर कर दी और अभी हाथ में कुछ आया नहीं।
और अभी मॉड्यूलिटी से डिस्कस हो रही है कि कैसे जातिगत जनगणना होगी और जीत पहले डिक्लेयर। डिमांड है कि आप बताएं, टाइमलाइन बताएं, ठीक है, वो सारी चीज। और इसके बाद राहुल गांधी तो लड़ाई पक्षी जो गठबंधन है वो कह रहा है कि अभी ये पहला कदम है, इसके बाद निजी शिक्षण संस्थानों में जो है हमें उसमें आरक्षण मिलना चाहिए पिछड़ी जातियों को और अपनी पिछड़ी जातियों को, साथ ही साथ विधानसभा में भी। तो वो तमाम आगे की चीजें हैं, लेकिन वो पहला स्टेप तो हमने पाया कि सरकार ने हामी भरी नहीं। तो जो इतना संघर्ष चल रहा था विपक्ष की किसी पार्टी को तो मैंने कोई बड़ा जन आंदोलन करते देखा नहीं। अम्बेडकरवादी तो कर ही रहे थे इसके लिए जन आंदोलन, बड़े बड़े डॉक्टर रितु का भी आपने प्रोटेस्ट देखा, बहुत सारी जगह तमाम संगठन कर रहे थे। किसी विपक्षी बड़ी पार्टी को तो मैंने कोई बड़ा आंदोलन छेड़ते हुए देखा नहीं। मांग तो कर ही रहा था, चाहे राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी या लालू यादव ने भी कहा था कि हम कान पकड़ के आरएसएस से जाति जनगणना करवाएंगे। मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, वो बड़े नेता हैं, उन्होंने कर दिया, लेकिन सड़क पे आंदोलन तो अम्बेडकरवादी कर रहे थे ना। तो हम लोगों की मांग क्या थी, हम लोगों की भी सुननी चाहिए ना कभी कभी। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी दो, ये अनाउंसमेंट नहीं चाहिए हमें। क्या राहुल जी और बाकी सब लोग इस घोषणा को करवाने की लड़ाई लड़ रहे थे कि घोषणा हो जाए, ये उनकी जीत है। तो हमें अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो सिखाया, हमें अपने टारगेट्स क्लियर कट रखने चाहिए, नहीं तो हम जंगलों में भटकते ही रहेंगे इधर उधर। कि अब घोषणा कर दी, उस पर तालियां बजवा लो, पार्टी कर दो। आपके हिसाब से अब क्या आगे करना चाहिए? सरकार ने तो हामी भरी है, और आपके हिसाब से मतलब क्यों सरकार से ये तो पूछा जाए तुमने ये किया क्यों है? पक्षी मांग कर रहा है कि जातिगत जनगणना करवाइए, हाँ। और उसके हिसाब से जिसकी जितनी तो जो जनसंख्या है उस हिसाब से भागीदारी दीजिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में दीजिए, मीडिया में दीजिए, निर्वाचन क्षेत्रों में दीजिए। तो लगातार राहुल गांधी तमाम इंडिया गठबंधन के नेता कह रहे हैं उनका एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ जो उन्होंने शायद बना रखा था, मुझे लगता नहीं, उनके जो नेता लोग बता रहे हैं ये घोषणा कराना ही था एम एंड ऑब्जेक्टिव इन लाइफ। तो घोषणा तो हो गई, लेकिन सरकार से पूछना चाहता हूँ मैं, तो इनको सरकार से पूछना चाहिए भाई आपने ये जनगणना कराई क्यों है, इसकी मंशा क्या करानी थी, वो सरकार बताए ना, स्पेल आउट करे क्लियरली कि आज तक अत्याचार, अनाचार, दुराचार होता आ रहा है, उसको दूर करने के लिए हमने जिसकी जितनी संख्या भारी उसको हिस्सेदारी देने के लिए कराई, ये बताया सरकार ने भी क्यों कराई है। हो सकता है हमने किताबें देख के, मतलब उसमें मोदी जी ने वहाँ पे जो इतना बड़ा सेंट्रल विस्ता बनाया है उसमें वो चिपकाएं सिर्फ इसको जनगणना को चिपकाने के लिए, पढ़ने के लिए। इसका डेटा कब आएगा, ये कब शुरू होगा, मैं कह रहा हूँ क्या ये मामला जैसे कोर्ट में चला जाएगा, मैं बुनियादी सवाल बहुत सारे हैं। मैं बुनियादी बात कर रहा हूँ, सरकार तो बता दे कि ये कराई किस पर्पस के लिए उन्होंने, ये स्पेल आउट किया है कहीं, ये घोषणा की है कि हमने इस मकसद से कराई है, हमने रिजर्वेशन देने की तो सिर्फ घोषणा करिए, तो हामी भरी है कि हम जातिगत जनगणना जो कि लगातार विपक्षी की मांग कर रहा है हम वो करवाएं। करवा के चलिए करवाएंगे, करवा किस लिए रहे, मैं वो कह रहा हूँ इसलिए करवाएंगे कि जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हीं को सारी नौकरियां दी जाएंगी, जो भी जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हीं को सारे रिसोर्सेज देश के दे दिए जाएंगे, इसलिए करा रहे हैं क्या? इसलिए मैं पूछ रहा हूँ वजह क्या कराने की, वो तो पूछे इनसे। उसमें तो बाकी कह ही रहा है कि भाई हम नहीं, विपक्ष कुछ कहता रहे, सरकार ने क्या बताया, जितनी संख्या रहेगी उस हिसाब से उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए ना। सरकार मोदी जी ने बोला है, मोदी जी ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ सरकार ने तो हो सकता है कि मोदी जी की हो सकता है मंशा ये हो कि इन सब लोगों को SC ST OBC अभी भी को आइडेंटिफाई करके हम कुछ भी नहीं देंगे, हम ये लॉ बना देंगे कि इनको मिलना ही नहीं है कुछ। मतलब आप कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ देखिए मंशा साफ नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मेरे हाथ में ये बोतल आई तो आई, ये देंगे इसके लिए हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, वो नहीं चाहिए, ये आए। अब ये कहेंगे जी फैक्ट्री लगे बगैर बोतल कैसे मिलेगी, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ आपको। फैक्ट्री तो लगी हुई है ना 27% और 22% दो पहले 49.5% की बात। हाँ, जिस प्रकार से आप ईमानदारी से, वहाँ तो आपकी बहुत ईमानदारी चमक जाती है 10% EWS देने के लिए, वहाँ कोई कमी नहीं आती इसको इम्प्लीमेंट कराने में। ये देख लीजिए, ये 49.5% देने के लिए आपको मतलब आदमी की जान ले लो तब भी ना मिले, वो आप 20% भी नहीं दे रहे 49.5% से, तो वो तो दे दो, बैकलॉग दे दो पहले। अपना राहुल जी ने बोली है बात, ना किसी और ने बोली है, जो हमारा है ऑलरेडी, इसी वजह से कराई जा रही है ना कि जो हमारा होना है वो हमें मिल जाए, जो हमारा हक है, आधा हक है, वो जो इकट्ठा हुआ रखा है, पड़ा हुआ है हमारा, वो तो दे दो। जब तक वो नहीं ले रहे आप, ये झूठे वादे एक के बाद एक के बाद, वादों का पहाड़ और हाथ में जीरो, हाथ में एक कंकड़ी भी नहीं, ये कौन सा फ्रॉड चल रहा है? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि जो 50% आरक्षण की जो सीमा लगी है, जो कैप लगी हुई है, हम उसको भी तोड़ेंगे। विपक्ष भी उनके साथ है, पूरा इंडिया। नहीं, वो तो पहाड़ है, जो है वो तो दिलवा दें,
तो जो बैकलॉग कमीशन जो लागू है, जो उसमें 44 जो 49.5% है, और उसमें मात्र 2 ही लागू हुई है, ये भी है। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ आपको, 49.5% तो आज का कानून है ना, और उसमें बैकलॉग पड़ा है। बैकलॉग तो कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकता ना, वो बैकलॉग दिलवा दें हमें भी। और आज ये वादा कर ले कि 49.5% आपको पूरी ईमानदारी के साथ, जिस तरीके से 10% DWS का मिलता है वो दिया जाएगा। ये तो अब हो सकता है ना, मगर आगे के वादे सब करेंगे, आज का कुछ नहीं करेंगे। तो मैं राहुल जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वो SC/ST सब प्लान जो कांग्रेस रूल स्टेट है वहाँ पे करा दें। दूसरा ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बैकलॉग आपकी जो शासित राज्य हैं वहाँ तो करा दें, वो नहीं कराएंगे और हम आगे लड़ाई लड़ते जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से वही स्लीपर सेल्स राहुल जी को गलत लाइन पे ले जाना है एक बार फिर, ताकि लोग जो हैं इनको भी मोदी जी की तरह झूठे वादे करने वाला समझ ले। मेरा ऐसा आदेश है। तो इस फैसले को आप उत्साह भरी नजरों से देखते हैं या नहीं देखते हैं क्या? मैं इसको किसी नज़र से नहीं देखता। हाथ में कुछ आएगा, बैकलॉग की नौकरियां आनी शुरू हो जाएं हाथ में, तब मैं इसका वेलकम करूंगा कि हाँ सरकार की मंशा ये थी कि अब हम एक्चुअल हिस्सेदारी देंगे, इस झूठे वादे नहीं करेंगे। चलिए, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा साहब, और जिस प्रकार से मोदी सरकार ने हामी भर दी है कि जातिगत जनगणना जो है वो करवाई जाएगी, लेकिन महमूद प्राचा कह रहे हैं कि जो पहले से 27% आरक्षण मिला हुआ है, क्या वो पहले मिला है? जो पहले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैकलॉग है वो क्लियर नहीं होती, और ऐसे में जातिगत जनगणना का जो फैसला लिया गया है ये सिर्फ एक झुंझुना न साबित हो जाए, क्योंकि कोई टाइमलाइन अभी तक नहीं दी गई है, ना ही वो तरीका बताया गया है। लेकिन विपक्ष इसे अपनी एक जीत बता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग इस पे ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये कब शुरू किया जाएगा, ये अभी तक जवाब नहीं मिला है, कहीं ये झुंझुना बनकर ही न रह जाए। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे? अपनी राय हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।